नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विपक्षी अलायंस महाविकास आघाड़ी का। क्या महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में खत्म हो रही है? शुरुआत करते हैं 2019 से, जब महाविकास आघाड़ी का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि 2019 में जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव में दोनों को बहुमत आने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर बड़े पैमाने पर मतभेद चल रहा था। उद्धव ठाकरे की तरफ से यह कहा जा रहा था कि अमित शाह ने उनसे वादा किया है कि 2019 में अगर उनका अलायंस चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। और इसी को लेकर काफी दिनों तक दोनों के बीच विवाद रहा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ अपना अलायंस तोड़ दिया। बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे को शरद पवार और कांग्रेस का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर महाविकास आघाड़ी का निर्माण किया। जब ये तीनों एक साथ आए तो उद्धव ठाकरे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2022 में इस अलायंस में एक नया ट्विस्ट देखने मिला। शिवसेना में से जो एकनाथ शिंदे हैं, पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। बीजेपी के साथ सरकार बनाकर वो खुद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में एक और चुनाव बीत चुका है, तो उसके बाद अब महाविकास आघाड़ी जो 5 साल पहले बनी थी, उसका अब फ्यूचर खतरे में नजर आ रहा है। एक एक करके हम कुछ वाक्यों की बात करेंगे जिससे ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला नाम आता है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक साथ आने की। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुए हैं जिसमें ये उम्मीद जगी है कि लगभग 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले राज ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी। राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि हमारे जो भी मनमुटाव हैं उन्हें हम साइड में रख के हमें महाराष्ट्र की हित के लिए आगे आना चाहिए। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह दिया था कि हमारे बीच के जो मनमुटाव है वो महाराष्ट्र के मुद्दे से बहुत ही छोटे हैं। और इसी के बाद लगातार ये चर्चा होने लगी है कि क्या दोनों भाई एक साथ आएंगे, और अगर दोनों भाई एक साथ आएंगे तो उनके अलायंस का स्वरूप किस तरह से होगा। अगर ये दोनों भाई एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है शरद पवार की एनसीपी और जो कांग्रेस है वो इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, तो महाविकास आघाड़ी ऐसे में टूट जाएगा। तो ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण महाविकास आघाड़ी के टूटने का बताया जा रहा है शरद पवार और अजीत पवार की नजदीकियां। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें यह देखा गया है कि चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच नजदीकियां वापस से बढ़ती हुई जा रही है। 8 मई को शरद पवार ने पत्रकारों से एक अनऑफिशियल तौर पर बात करते हुए ये कहा था कि अगर फ्यूचर में दोनों ही एनसीपी एक साथ आ जाए तो इसमें आपने कोई भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हम कुछ मुद्दे पर अलग हुए थे लेकिन वैचारिक मुद्दों पर हम एक ही हैं। तो शरद पवार के अजीत पवार के साथ जाने की काफ़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि शरद पवार अगर अजीत पवार के साथ जाते हैं तो वो महाराष्ट्र में बीजेपी के अलायंस में शामिल हो जाएंगे, और अगर शरद पवार अलायंस में शामिल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि महाविकास आघाड़ी को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि 2019 में जब महाविकास आघाड़ी का निर्माण हुआ था तो उसमें शरद पवार काफ़ी अहम रोल निभा रहे थे। तो ऐसे में शरद पवार ही अगर अपनी नाव बदल देते हैं और वो बीजेपी के साथ अलायंस में चले जाते हैं तो महाविकास आघाड़ी का टूटना लगभग तय हो जाएगा। हालांकि अजीत पवार की तरफ से और उनके पार्टी की तरफ से
ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है जिससे ये झलके कि दोनों पार्टी एक साथ आ सकती है। लेकिन जिस तरह से एनसीपी का नेचर रहा है, एनसीपी के नेचर से ये साफ है कि एनसीपी कभी भी कुछ कर सकती है। शरद पवार कभी भी अपने दोस्त और दुश्मन राजनीतिक तौर पर बदल सकते हैं। अब तीसरा कारण इस अलायंस के खत्म होने का यह भी बताया जा रहा है कि जो इंडिया अलायंस बनाया गया था वो इंडिया अलायंस भी अब कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि 2 साल पहले जब इंडिया अलायंस बनाया गया था लोकसभा चुनाव के पहले, तो उस वक्त शरद पवार इस इंडिया अलायंस के काफी अहम पिलर हुआ करते थे। लेकिन 2024 के चुनाव के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद इंडिया अलायंस एकजुटता कहीं पे भी दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया अलायंस नॉर्थ के जो हमारे स्टेट्स हैं वहां पर भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है और इसी का असर महाराष्ट्र में भी देखने मिल सकता है। तो ये 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये हम उम्मीद लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है उसका अंत आ चुका है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम होंगे, क्योंकि ये जो चुनाव होंगे ये खास तौर पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो राजनीतिक भविष्य है वो तय करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी भी पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। राज ठाकरे की पार्टी को तो एक भी विधायक नहीं मिला है। अब दोनों भाई की पार्टियों की तरफ से मराठी के मुद्दे पर एकजुट होने की जो बात कही जा रही है, ये दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर दोनों भाई एकजुट होते हैं तो हो सकता है कि दोनों भाइयों को मराठी मानुस और मराठी का जो मुद्दा है उसका फायदा मिले और दोनों ही भाइयों का राज्य में एक बार फिर से रिवाइव हो। अगर यहाँ पर इस आने वाले बीएमसी के चुनाव में ये दोनों भाई कमाल नहीं करते हैं तो फिर इनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठेगा, क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र में आने वाले 5 सालों तक किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव नहीं देखने मिलेगा। तो ऐसे में ये चुनाव जीतना राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए अपने अस्तित्व को बचाने जैसा है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी टूट जाएगा, और क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और क्या शरद पवार और अजित पवार वापस से एक साथ आएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।